Hello and a very warm welcome to all. So as per the situation specific strategies, जैसे इंडस्ट्रीज़ के कैसे situations होते हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ऑन द वेरियस वीडियोस. तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक इंडस्ट्री लीडर कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाता है, एक रनर अप फर्म्स कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाता है. वीव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द maturing industry and the competing industry and the declining industries. These all we have discussed in the previous videos. What today shall be discussing are the strategies that are implemented by the fragmented industries. Strategies क्यों? Strategies इसलिए ताकि वो अपनी profitability बना सकें. सिंपल सी बात है ना कि जब हम अपना काम कर रहे हैं तो अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट चाहिए. हम प्रॉफिट जब कमाना चाहते हैं, हम अपना मार्केट शेयर बना के रखना चाहते हैं, इसीलिए तो हम दिमाग बिरा रहे हैं. तो द कॉर्पोरेट मेक वेरियस स्ट्रैटेजीज सो दैट दे कैन सस्टेन इन द मार्केट पोजिशन बना सके. तो बिफोर यू डाइव इन टू वॉट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रीज, इट इज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वॉट आर फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रीज, राइट. तो फ्रैगमेंटेड जो वर्ड होता है मतलब क्या होता है, अलग अलग जगह, राइट. सो इफ़ वी गो बाय द सिंपल मीनिंग कि वो इंडस्ट्रीज जो अलग अलग जगह है, मतलब अलग अलग जगह में उसका जोग्राफिकल लोकेशन में उसका है. Going by the notes here, we have a fragmented industry is related to an industry environment quite different from the other three types of industry environment. It cannot be included in the industry life cycle that includes emerging, maturing, and declining industry environments. And because of its uniqueness, we'll discuss later about the meaning of the fragmented industry, including its situational factors, and discussion will be devoted to the possible strategic options. A strategic industry is one where the industrial or the service unit remains scattered all over the country or over a particular geographical region and none of the units has a substantial market share. एक कोई भी कंपनी या एक कोई भी इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि वो एक जगह अपनी फैक्ट्री बना के या एक जगह अपना यूनिट लगा के या एक जगह अपना शॉप लगा के जो भी है उसमें काम कर रहा है. नहीं, उन्होंने छोटे छोटे ढेर सारे आउटलेट्स खोल रखे हैं, ठीक है. और वो ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मेरे को ना एकदम मार्केट पोजीशन में सबसे आगे बढ़ना, नहीं. लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना काम चारों तरफ फैला के रखे हुए हैं ताकि हमारा काम सही चलता रहे और चाहे कोई भी मार्केट हो हमारा काम सही से जाए, हमारा मार्केट सही से जाए. एग्जाम्पल आप लें, मान लीजिए हम ही अगर एक छोटा सा बिज़नेस खोलते हैं, right? If I open a say garment business or garment shop somewhere, or I open up a grocery shop or something like that, तो what will I want? I shall want कि मेरा काम सही से चले. अब क्या है ना कि हम अगर फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं तो मे बी स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं उसमें ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं. तो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज वर्किंग गुड एंड इनफ. अभी क्या है ना कि मान लीजिए किसी रीज़न से मेरा वो जो इंडस्ट्री है वो नहीं चलता है, किसी रीज़न से मेरा इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होता है, तब हम क्या करेंगे. तो ये जो इस ऐसे सिचुएशंस में जनरली स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ क्या करते हैं, वो अलग अलग जगह पे अपना अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन में अपना दे कीप देयर थिंग्स, दे कीप देयर शॉप्स और दे कीप देयर आउटलेट्स, ताकि उनका कहीं से भी ना नुकसान नहीं हो. अगर कहीं पे बंद हो रहा हो या कहीं की बिक्री कम हो रही हो तो दूसरी जगह पे वो अच्छे से अपना काम कर सकते. इस लाइक पुटिंग ऑल द कॉइन्स इन द सेम बास्केट. दे आर नॉट डूइंग दैट, दे आर स्कैटरिंग देयर बिजनेस, राइट. एज थॉमसन एंड स्ट्रिकलैंड ऑब्जर्व, a number of industries are populated by hundreds, even thousands of small and medium sized companies, many privately held and none with a substantial share of total industries. So as has been given by Mr. Thompson here and Strickland, उन्होंने कहा कि ये जो फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रीज़ होते हैं ये हंड्रेड्स हो सकते हैं. एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट या एक पर्टिकुलर कंपनी का 100 फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रीज़ हो सकता है, हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स. और जनरली जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं या कंपनीज़ होते हैं ये सारे जो है इसी में ज़्यादा होता है. एंड दीज आर बेसिकली प्राइवेटली हेल्ड. एंड द थिंग इज़ व्हाट ऑलरेडी सेड कि उनका जो मार्केट शेयर होता है, मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा नहीं होता है. बस वो अपना काम ये कर रहा है कि वो अपना मार्केट शेयर बना के रखे, मार्केट शेयर कहीं जाया नहीं. Now some of the notable features of fragmented industry include,
सम फीचर्स वी स्टडी बिकॉज एज आई सेड कि हम लोग पहले जो जाएँ तो फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रीज़ के फीचर्स क्या हुए, फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रीज़ के स्ट्रैटेजीज़ क्या होते हैं, ये जानना ज़रूरी है कि फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री क्या होती है। तो हमने देखा कि वो जो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन में इंक्लूडेड है वो फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है। अब इसका फीचर्स क्या है? फर्स्ट इज़ द एब्सेंस ऑफ मार्केट लीडर, मतलब इसमें कोई मार्केट लीडर नहीं है। उनका मार्केट में शेयर ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मार्केट लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। दे डू नॉट वांट द मार्केट लीडर्स, दे जस्ट वांट दैट देयर प्रॉफिट शुड बी इंटैक्ट एंड दे हैव सब्सटैंशियल शेयर। एक जगह रह के उस मार्केट को पूरा गेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके अपने आप को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। The next thing is none of the units have king size market share. The same thing कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपना बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल किंग साइज मार्केट शेयर किसका होगा? किंग साइज मार्केट शेयर किसी भी इंडस्ट्री का होगा जो इंडस्ट्री लीडर है, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सबसे अच्छा काम कर रहा है, वही आपका इंडस्ट्री लीडर होगा। तो उनका जो ये किंग साइज मार्केट शेयर इज़ लाइक दे आर नॉट द मार्केट लीडर्स, यू नो, दे आर नॉट द मार्केट लीडर्स, बट दे आर वर्किंग गुड। Now third one, no single unit has widespread buyer recognition. Again the same thing जो है कि एक ही यूनिट जो है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बाकी जगह नहीं जा रहा। ये बेसिकली अपना काम चारों तरफ फैला के रखे हुए, राइट। नाउ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रीज आर मेनी, यू नो, लेट अस साइट सम ऑफ देम, जैसे हेल्थ क्लिनिक्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, automobile repairing, furniture, making garments, computer, software development, boutiques, pottery, real estate, etc. etc. So there are lots of fragmented industries जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में आंखों के सामने देखते हैं। अब ये fragmented industries, what are the strategies they use so that they do good in their business? Basically अपना मार्केट शेयर बना के रखें, ऐसा नहीं है। See, it's like अगर आप रांची के हैं, think about कावेरी, right? कावेरी हैज़ अ वेरी गुड मार्केट शेयर, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, उनके अगर कावेरी का ही हम लोग ब्रांच देखें तो एक कावेरी का ब्रांच शायद कांके में है, एक कावेरी का ब्रांच आपका लालपुर में है। तो ये है ना, जोग्राफिकल लोकेशन में अपना डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है कि एक जगह नहीं चलेगा, क्योंकि मेन रोड एक समय में बहुत खाली रहा करता था कि सारे के सारे लोग हर एक संडे को शॉपिंग करने चर्च कॉम्प्लेक्स आया करते थे और कावेरी में अपना लंच किया करते थे या कावेरी में अपना डिनर किया करते थे और जाया करते थे। कावेरी के सामने लंबा सा भीड़ रहा करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, द मेन रोड बिकेम वेरी क्राउडेड। आप जब जाओ लंबे लंबे जाम होते थे, तो पीपल ट्राइड टू रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग टू मेन रोड। सो व्हाट हैपेंड इज लालपुर ऐसा जगह है जहाँ पे आपके सारे कॉलेजेस कंसंट्रेटेड है। तो वो क्या है, वो वहाँ पे भी अपना बना के रख रहा है कि किसी रीज़न से अगर यहाँ पे फुटफॉल कम हो रहा है तो वो अपना एक्सपैंड करके वहाँ पे भी कर रहे हैं, राइट। अगर होता तो जिस तरह बिग शॉप ने ऊपर में अपना पूरा बना लिया है, बिग शॉप ने क्या किया, 2 बगल के शॉप्स लिए, ऊपर के शॉप्स लिए बना लिया। और इधर में भी आई थिंक नोवेल्टीज़ देयर, जो ऊपर का शॉप लिया, बगल का शॉप। कावेरी भी तो कर सकता था, अगर एक ही जगह में उनका सारा चीज़ चल रहा था, अगर एक ही जगह में उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होते चला जा रहा था, तो उसी जगह को वो और बड़ा कर सकते थे, मैसिव कर सकते थे, राइट। बट दे मेंटेन्ड इट जस्ट इट इज़, बट दे केप्ट ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू वेरियस जोग्राफिकल एरियाज, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी दैट दे यूज़ इज़ द फोकस और मार्केट निच स्ट्रैटेजी। बेसिकली अपना जो फोकस करते हैं मार्केट निच, ये पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। मार्केट निच इज़ दैट पर्टिकुलर फोकस स्ट्रैटेजी और द निच स्ट्रैटेजी दैट यूज़, एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को लेते हैं और उसी के बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, या उस मार्केट को फोकस करके वो अपना काम करते हैं ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बने रहे, उनका उस मार्केट में अच्छा जगह बना रहे। So for a firm in a fragmented industry, niche strategy to operate business is in a well-defined small segment of a big market may be better suited. This is expected to offer better competitive advantage. A firm may either focus on one product category or it may focus on specific types of customers. सो अभी जैसे एज ऑलरेडी सेड, वो अपने एक प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट करते हैं, उसको अच्छी करने की कोशिश करते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कस्टमर्स का कैटेगरी होता है जिसे हम
मार्केट सेगमेंट बोलते हैं या निच सेगमेंट बोलते हैं, निच स्ट्रैटेजी बोलते हैं, तो उसको भी कंसंट्रेट करता है। ना प्रोडक्ट बेस्ड निच स्ट्रैटेजी इनेबल्स अ फर्म to specialize by product type. We have studied there are two types of differentiation. Either then the product can differentiate themselves by their cost or by the differentiation strategy. Cost leader बने या differentiation के leader बने। तो ये क्या करते हैं, ये जो category based niche strategy it enables the firm to specialize by product type, कि product type कैसे चल रहा है। Thus it can concentrate on the production or distribution of a specific product, एक particular product पे। When जैसे रेस्टोरेंट ही देखे ना, वो अपना खाने पीने पे पूरा ध्यान दे रहा है और वो देख रहे हैं, जैसे कावेरी का ही हम लेते हैं, तो इट इज़ वेज, टोटली फोकस ऑन वेज। आप टैको बेल्स जाओ, टैको बेल्स टोटली फोकसेस ऑन नॉन वेज, ठीक है। इफ़ यू थिंक अबाउट टैको बेल्स एंड इफ़ यू थिंक अबाउट नॉन वेज एंड यू थिंक अबाउट पनीर चिली, सॉरी चिकन चिली और समथिंग लाइक दैट, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन टू द माइंड इफ यू रांची इट्स गोस टू टैको बेल। रोल्स के बारे में ज़्यादा गुप्ता रोल्स, क्योंकि वो इतने पुराने हैं, मार्केट में अपना शेयर बना चुके हैं। ऐसा नहीं कि बहुत इधर उधर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मार्केट में अपनी अच्छी जगह बना ली है। दोज लिविंग इन रांची फॉर रियल लॉन्ग टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, दे नो दैट दिस इज़ द थिंग, ठीक है। एंड दीज रेस्टोरेंट्स नो हाउ टू डू बिजनेस। When a firm adopts a niche strategy based on customer type, वेज से वेजिटेरियन वाले लोगों को कस्टमर देख रहे हैं, द फर्म कैन स्पेसिफिकली केटर टू द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हु वांट प्रोडक्ट्स विद यूनिक नीड सेटिस्फाइंग फीचर्स, ठीक है। तो वो कावेरी के जो कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, अभी आप देखिए, अब भले ही हम लोग जब स्कूल में थे उसके सब बाद में बहुत सारे लोग निकल गए, वो लॉट ऑफ देम नॉन वेज, नो, बट व्हेन दे कम बैक, और ऐसे भी व्हेन यू आर देयर इन मेन रोड यू फील लाइक गोइंग टू कावेरी, राइट। वाई? बिकॉज दे हैव मेड देयर मार्केट पोजीशन गुड। उनका जो क्वालिटी है उनके प्रोडक्ट का, जो उनका खाने का जो प्रोडक्ट है, हम लोग बोलते हैं, जो नॉन वेज लोग बोलते हैं तो बोलते हैं घास फूस क्या खाएं, बट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट कावेरी प्रोड्यूसेस इज़ लाइक अमेजिंग। उनका फ्रेश रहता है, उनका बहुत सैनिटाइज्ड रहता है, उनका खाने का क्वालिटी बहुत सही रहता है, और इतने बार लोग हैं, किसी ने कभी ये नहीं सुना कि कावेरी से आके कोई बीमार पड़ा। सो द थिंग इज़ कि वो अपने कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट जो है बहुत सही बना के रख रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना के रख रहे हैं। दूसरा सिचुएशन ये होता है, एक तो ये हो गया उन्होंने प्रोडक्ट सही बना के रखा हुआ है, दूसरा ये हो गया कि वो पर्टिकुलर कस्टमर को ही टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये कस्टमर सेक्शन है, हम उसको टारगेट करेंगे कि वो सारे के सारे मेरे पास आए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए उन्होंने अपना ये जो आउटलेट बनाया, एक बनाया लालपुर में। अब लालपुर में आपके कितने सारे कॉलेजेस है, वुमेंस कॉलेज है, डोरांडा, ये सॉरी रांची यूनिवर्सिटी है, देन इट इज़ BIT इज़ देयर, Xavier's college is nearby, XIS is nearby, all these colleges are so nearby. तो क्या है कि अगर आपका वो कॉलेज गोइंग सेक्शन फ्रॉम द एज ऑफ से 18 टू द एज या 16 पकड़िए, जब आप IAC में जाते हैं, फ्रॉम द एज ऑफ 16 टू द एज ऑफ से 23, 24, 25, अगर वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर के लिए अगर हम अपना चीज़ बना रहे हैं, जैसे जो कावेरी बना हुआ है मेन रोड में, उसमें इट इज़ अ क्लोज लोकेशन, अ वेरी फैमिली काइंड ऑफ लोकेशन, बट दिस वन इन ये what is it said, Lalpur, it's like all open, it's meant for the contemporary customers, आज के जनरेशन के आप लोग वाले के लिए ऐसा टाइप का बना हुआ है। तो कैसे हो सकता है, वही वो फोकस या निच मार्केटिंग कर रहे हैं, इधर वो अपने प्रोडक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि लोग हमारे पास हमारे प्रोडक्ट के लिए जाए, या हम उस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के कस्टमर्स को देख रहे हैं ताकि वो लोग सारे हमारे पास आएँ। ऐसा सिचुएशन जब होता है, फ्रैग करते हैं, तो उसे हम फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रीज का स्ट्रैटेजी बोलते हैं। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन हियर कि फॉर एग्जाम्पल अ सॉफ्टवेयर फर्म में स्पेशलाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ओनली अकाउंटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिटेल सॉफ्टवेयर। FM Infotech Limited is a firm of this type. It specializes on the production of hospital clinic management and hotel management. Similarly, a hotel may focus on only foreign tourist or low cost lover customers. If you haven't ever been to ऋषिकेश, नो, ऋषिकेश कभी आप जाएंगे तो आप देखिएगा, दे आर वहाँ पे ना बैग पैक करके दे आर लॉट्स ऑफ फॉरेनर्स हु कीप रोमिंग अबाउट हियर एंड देयर, ठीक है। वो लोग राफ्टिंग वगैरह के लिए जाते हैं, बट दे मोस्टली कम फॉर गंगा आरती एंड फॉर योगा एंड फॉर एनलाइटमेंट, इसके लिए आते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो
इन ऐसे फॉरेन टूरिस्ट को ही सिर्फ वो लोग जगह देते हैं, साथ ही साथ दे डू नॉट पे डू दैट मच ऑफ मनी या ऐसे कुछ होता है तो वैसे को देते हैं। तो अब उन्होंने होटल को उसी तरीके से उसी सेगमेंट ऑफ टूरिस्ट को टारगेट करने के लिए उन्होंने वैसा बनाया है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी दैट इज़ यूज बाय द फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री इज़ फोकसिंग ऑन लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। A firm may concentrate its operation within a particular geographical area. Supermarkets, convenience stores, repair shops often take this strategy. सिंपल सा है, छोटे की बात याद करें, ठीक है। अभी तो हर एक गली नुक्कड़ पे आपको एक शॉप मिल जाएगा। छोटे की बात याद करें, जब हमारा कॉलोनी हुआ करता था, हम लोग कॉलोनी में रहा करते थे, तो हमारे कॉलोनी में एक दुकान हुआ करता था। वहाँ पे आपको साबुन तेल से लेके जो आप दाल चावल सारी चीज़ें मिल जाया करती थी, है ना। तो वो बंदा जो अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि वहाँ पे कौन लोग हैं, कस्टमर्स। नो, ही इज़ नॉट लुकिंग एट द कस्टमर्स, ही इज सेइंग कि वो उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में और कोई दुकान नहीं है। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो तेल भी रख रहे हैं, चावल भी रख रहे हैं, साथ में वो पेन और पेंसिल भी रख रहे हैं, ठीक है। एंड ही इज़ कीपिंग चॉकलेट्स, ही इज़ कीपिंग कोल्ड ड्रिंक्स, ही इज़ कीपिंग चिप्स और थोड़ा सा गिफ्ट आइटम, बिंदी बिंदी वगैरह रखते हैं। ऐसे शॉप्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो उस लिमिटेड एरिया में वो पर्टिकुलर आदमी जो है वो अपना काम कर रहा है, मतलब वो सिर्फ उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को ही देख रहा है। ऐसा सिचुएशन जो होता है ये फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रीज़ का होता है या फ्रैगमेंटेड सेक्टर्स का होता है। Now the next strategy that is used by the fragmented industries is low cost strategy. Low cost मतलब वो बेसिकली अपने जो प्रोडक्ट्स को ना कम कॉस्ट पे बहुत सही तरीके से बेचने की कोशिश करते हैं। How this works is like many supermarkets and local stationery grocery shops stores adopt low cost strategy very successfully. They charge low prices for their products and thus are able to attract customers. This strategy is better suited when price competition is high. Let us see again by the example. रांची का ही देखें तो हम लोग सब कोई का एक एक किराना शॉप हुआ करता था, जहाँ हम जाते थे अपने दाल चावल अपनी मम्मी लोग से पूछिएगा। अपने वो लोग एक किराना शॉप सबका फिक्स रहता था। नॉर्मली ये मेन रोड का अग्रवाल स्टोर्स और गोयल स्टोर्स और गुप्ता भंडार, रघुवंशी, यही सब हुआ करता था। सब कोई का क्या होता था, एक उनका वो स्टोर फिक्स रहता था। वहाँ जाते थे, अपने महीने का लिस्ट लेके जाते थे, उन्हें दिया करते थे एंड दे यूज्ड टू गेट द परचेज आइटम्स एंड कम बैक। उसके बाद यहाँ पे आया बिग बाज़ार। अब बिग बाज़ार किस तरह से ये हाउ इज़ देयर, ये तो नया था तो लोग जाना चाह रहे थे। बट द थिंग इज़, इफ़ आई एम अ मदर, राइट, एक्चुअली इफ़ नॉट आई एम अ मदर एंड इफ़ आई वांट गुड थिंग्स फॉर माई चिल्ड्रन, व्हाट आई विल ट्राई इज़ कि मेरा दाल चावल जो है वो अच्छे क्वालिटी का है, जो हम मसाले ले रहे हैं वो हम अच्छे क्वालिटी का ले रहे हैं। आई एम गोइंग टू दिस शॉप फॉर पास्ट 15 ईयर्स, राइट। अगर हम 15 साल से किसी शॉप में जा रहे हैं, अचानक बिग बाज़ार का देखें, बिग बाज़ार में क्यों चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या बिग बाज़ार का क्या है कि उनको तो अपना ग्रॉसरी वगैरह तो बिकना है, तो वो क्या करते हैं, नए नए स्ट्रैटेजीज़ लेके आते हैं। जैसे हर एक चीज़ में आपका वो कॉस्ट कम कर देंगे। आपका एक थर्सडे या वेंसडे कोई दिन है शायद जो हैप्पी आवर है कि या हैप्पी समथिंग है, जब वो है कि आप उस समय जाओ तो आपका कॉस्ट ऐसे ही बहुत कम हो जाता है। ये सब चीज़ें वो करके क्या कर रहे हैं, बेसिकली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह सारा चीज़ मिल जा रहा है, बिकॉज एक कस्टमर लॉयल्टी होती है। हम लोग का कहीं लॉयल हैं, ठीक है, जहाँ से हम अपनी सारी चीज़ें ऑलरेडी ले रहे हैं, तो हम कहीं और क्यों जाएंगे। तो हम कहीं और क्यों जाएंगे जब हमको वहाँ पे और ज़्यादा अच्छा सामान अच्छे दाम पे मिलेगा। कभी वो डिस्काउंट देते हैं, कभी किसी के साथ कोई चीज़ फ्री देते हैं। तो ये लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी जब अपना इंडस्ट्रीज़ अपनाता है, कोई भी इंडस्ट्री अपनाता है, ताकि अपना मार्केट पोजीशन बना सके, कस्टमर्स को लुभा सके, ऐसे का जब स्ट्रैटेजी होता है तो उसे हम लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी कहते हैं। The next strategy, which is operated by the fragmented industries, is the operating standardized outlets. Now let us see what it is. It's like some firms in the fragmented industry follow the strategy of operating standardized outlets in different location. Domino's Pizza, ठीक है। डोमिनोज पिज़्ज़ा का देखिए, अगर फिर हम लोग रांची का बात करें तो आपका एक मेन रोड में है, एक हरमू में है,
एक अरगोड़ा चौक पे है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन में अपना आउटलेट्स लगा दे रहे हैं। However, these outlets or operational shops, stores, sales centers must be operated very efficiently. बहुत सही काम करना चाहिए. This strategy is successfully pursued by two international giant fast food chains, Pizza Hut and Kentucky Fried Chicken. Oh, not just these. We have all the more. Pizza Hut में है, KFC में है, Domino's में है, और आज के समय तो आप देखिए लीडिंग इंडस्ट्रीज़ का, जैसे कोई भी आप देखें, जैसे आपका वैन हुसैन है, तो वैन हुसैन एक शॉप होता है, इसमें वैन हुसैन का शर्ट्स मिलता है, प्लस एक वैन हुसैन का अलग से शोरूम होता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा जब वो अपना 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 अलग अलग जगह बांट के रखते हैं ताकि वो काम उनका सही से चले, उनका जोग्राफिकल लोकेशन में सब चीज़ सही चले, तो उससे हम अब दिस इज़ लाइक ऑपरेटिंग स्टैंडर्डाइज आउटलेट्स। इफ़ अगर हम लोग पिज़्ज़ा वाला ही डोमिनोज पिज़्ज़ा का देखते हैं, तो लेट अस सी फर्स्ट वाला क्या था हमारा, फोकस मार्केट निच और स्ट्रैटेजी। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी और पर्टिकुलर मार्केट और पर्टिकुलर निच। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, एक बेसिकली पर्टिकुलर मार्केट में पर्टिकुलर निच में वो क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर अपना प्रोडक्ट टाइप पे नहीं फोकस कर रहे हैं। प्रोडक्ट जो है जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा इज़ समथिंग व्हाट, पिज़्ज़ा इज़ एन इटालियन डिश। इसमें यहाँ पे इंडिया का कुछ नहीं है, तो हम लोग का जो पिज़्ज़ा बनता है, जो हम लोग का पिज़्ज़ा वहाँ से आता है, कुछ चिकन पिज़्ज़ा होता है, कुछ सॉसेज पिज़्ज़ा होता है, तो थोड़ा सा उसमें मिर्चा रहता है, तो क्या रहता है। उसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए मेन रोड वाला है, तो पर्टिकुलर मेन रोड का सेगमेंट को देख रहा है, ठीक है। यहाँ रातू रोड वाला है, तो रातू रोड और हरमूज सबका डिलीवर करता था। रातू रोड से इज़ मिनिमम 10 to 15 मिनट्स का ड्राइव इज़ योर अरगोड़ा चौक। अब अरगोड़ा चौक 10 से 15 मिनट, लेकिन अरगोड़ा चौक पे एक अपना नया खुला है। तो अब क्या है, वो इस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को देख रहे हैं कि अरगोड़ा चौक वहाँ हो रहा है, तो अशोक वगैरह सब जगह देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से वो एक मार्केट सेगमेंट को देख रहे हैं। उसके बाद फोकसिंग ऑन लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया, सेम थिंग। अगर अरगोड़ा चौक पे है तो हरमू का पूरा मार्केट देख रहा है, उधर आपका अशोकनगर का पूरा मार्केट देख रहा है, उधर आपका HEC और साइड का पूरा मार्केट देख रहा है। तो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में है, और एक ही जगह इन रांची में ही देखिए तो 2-3 आपके डोमिनोज खुल गए हैं। लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, आप उसके साइड पे जाइए तो आपको वो कभी कभी डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं। ऑपरेटिंग स्टैंडर्डाइज आउटलेट्स, ऑलरेडी सेड, पहले तो डोमिनोज़ वाले लोग उसको फ्रेंचाइजी पे दे दिया करते थे, अब उन्होंने फ्रेंचाइजी पे देना बंद कर दिया है, और वो लोग खुद से ऑपरेट करते हैं और जितना भी प्रॉपर आउटलेट्स बना सकते हैं वो बनाते हैं। So this is all for the strategies for the fragmented industries. I hope I could get through. If you didn't, you can put in your comments in the comment section. And if you do like the video, please like and subscribe, and do not forget to ring the bell icon for further updates. Stay safe and happy learning. Thank you.